नमस्कार, मैं हूं सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। माँ दुर्गा की पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन नवरात्रों के दौरान नव दुर्गा यानी कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जो कोई माँ दुर्गा को इन 9 दिन में पुकारता है, माँ दुर्गा उनकी आवाज जरूर सुनती है और उनकी सारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। तो आज हम जानेंगे कि माँ दुर्गा के 9 रूपों के पीछे क्या संदेश छिपे हैं। लेकिन इससे पहले शो की शुरुआत करूं, आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां गुरुदेव से आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे ईमेल आईडी पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और साक्षात मिलकर सवाल करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज दिन बहुत खुशियों भरा है। कामकाज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। परिवार के साथ और भाई बंधुओं के साथ बहुत ही अच्छा वक्त आज आपका बीतने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन बहुत अच्छा नहीं है। अगर आज आप अपने दिल पे काबू रख के बिना गुस्से के अगर दिन बिताते हैं तो पारिवारिक सुख आपका अच्छा रहेगा, वरना बेमतलब के वाद विवाद आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। मिथुन राशि के बच्चों के लिए खेल कूद हो, प्रतियोगिता हो, उसके लिए दिन काफी उत्तम है। हर तरह की सफलता के संकेत मिल रहे हैं। यात्राओं में भी अच्छे परिणाम होंगे और परिवार के साथ में भी अच्छा समय बीतेगा, परंतु परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। गुरुदेव, नव दुर्गा की आज हम बात कर रहे हैं। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री, क्या अर्थ है, क्या संकेत देता है माँ दुर्गा का ये पहला स्वरूप? सबसे पहले तो बेटा मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप सब लोग क्या सोचते हैं कि ये जो हमारा अध्यात्म है और अध्यात्म में ये जो नवरात्रे मनाए जाते हैं ये क्या है। सब लोग इसे बहुत ही श्रद्धा भाव से, पूरे भक्ति भाव से, घर में पूरी पवित्रता रखते हुए तब पूजते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा, करना भी ऐसा ही चाहिए। और नवरात्रे आते कब कब है? नवरात्रे जब भी सर्दियां चढ़ने लगती हैं तब नवरात्रे आते हैं, जब भी गर्मियां आने लगती हैं तब नवरात्रे आते हैं। बेटा ये ऐसा क्यों, यही वक्त क्यों रखा गया? ये इसलिए कि ये जो हमारी पूरी सृष्टि है, जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्न शक्तियां हैं, बहुत ही शक्तियां, और उनमें से बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो बहुत ही सुख सिर्फ सुख देती हैं, और बहुत सारी शक्तियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुख देती हैं। पर जिसके अंदर ये सुख और दुख दोनों का समावेश है वो सगे मां दुर्गा कहलाती है, वो ये ब्रह्मांड कहलाता है। और यानी कि मां दुर्गा नहीं, ये सही मायने में ब्रह्मांड की शक्तियों को एक स्वरूप दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं मां दुर्गा। ठीक है, तो पहली बात तो तुम्हें ये सब समझनी है। दूसरी बात जो समझने वाली है, एक आपने वो चीजें तो जरूर सुनी होंगी कि राम जी ने भक्ति करी तो ये पाया, और कृष्ण ने भक्ति करी तो ये पाया, रावण ने भक्ति करी तो ये पाया, और किसी ऋषि मुनि ने भक्ति ने करी और पूजा पाठ करी और यज्ञ करे तो उन्होंने ये पाया और इन शक्तियों के मालिक बने। लेकिन आज की डेट के युग का जो इंसान है वो चाहता ये है कि वो सिंपल एक माथा टेके और एक व्रत रखे और
धूप बत्ती जलाए, जोत जलाए और 4 मंत्र पढ़े और उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। बिल्कुल गलत तरीका है। हम लोग सनातनी हैं और अपने सनातन धर्म को ही नहीं समझ पाए। और हमारे सनातनी होने का तब फायदा बेटा जब हम अपने इस सनातन के पीछे की साइंस को समझ जाए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये जो चीजें तैयार करी थी वो हमें एक कुछ खास बताने के लिए ये चीजें तैयार करी थी, ये अध्यात्म तैयार करा था जिसको हम नहीं जान पाए। हम सिर्फ ओपरी ओपरी चीजों को ही जान गए। और उसमें सबसे बड़ी बात है श्रद्धा भाव। हमारे अंदर उन्होंने पैदा किया, हमारे अंदर भक्ति पैदा की, हमारे अंदर अच्छापन इन संस्कारों के साथ में हमें दिया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो इसके पीछे की साइंस है वो लोप हो गई वक्त के साथ। सबसे पहला नवराता मां शैलपुत्री। शैलपुत्री को क्या कहा जाता है कि पर्वतराज की पुत्री, शिला की पुत्री। समझे क्या होता है ये? इसके अंदर हमें ये नवरात्रे मनाने के पीछे हमें ये समझाया गया, वो इंसान की साइंस समझाई गई है कि इंसान के जीवन के 9 पड़ाव होते हैं और इन 9 भागों को बांट के हमें ये बताया गया है कि तुम किस अवस्था के ऊपर हो। और ये जो 9 दिन है खास तौर पे चुने गए हैं कि हमारे जो जीवन के अंदर कमियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए कौन सा दिन ऐसा है जिससे कि जो पूर्ति होती है। समझे? अब कैसे? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा होता है बेटा? वो एक शिला के समान होता है। वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, वो हिल भी नहीं सकता ज्यादा, यानी कि अपने आप पलटी नहीं मार सकता। अपने आप जहां उसे उठा के रख दोगे वो वहीं रहेगा, जहां उसे खड़ा कर दोगे वो खड़ा भी हो जाएगा, बैठा दोगे बैठ भी जाएगा। बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा एक शिला की तरह होता है। तो शैलपुत्री यानी कि शैल तुम्हें कहा गया है, पर्वत तुम्हें कहा गया है, पुत्री यानी कि बच्चा कहा गया है। तो ये पहला नवरात्रा होता है कि अगर आपको अपने यहां औलाद रत्न चाहिए, वो पुत्र हो या पुत्री हो, वो नहीं, उसका मतलब नहीं। अगर आपको औलाद चाहिए तो आपको ये पहला नवरात्रा रखना पड़ेगा। कारण ये कि ये समय, ये दिन खास तौर पे इस चीज के लिए होता है कि इस समय में उस शक्ति को जागृत किया जा सकता है अपने शरीर के अंदर, जिससे कि इंसान के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता डेवलप होती है। इस दिन की ये खासियत होती है क्योंकि यहां पर हमारा जो पहले से जीवन चला आ रहा है, जब ये मौसम बदलने लगता है तो हमारे शरीर के अंदर तरह तरह के बदलाव होते हैं। देखते ना, वो लोग कहते हैं जी जैसे ही मौसम बदलता है मेरे को तो छींकें लग जाती है, जैसे ही मौसम बदलता है जी मेरे को बुखार हो जाता है, कोई कहता है मेरे सर में दर्द होता है, कोई कहता है मैं बड़ा एनर्जेटिक हो जाता हूं। समझ गए? हमें साइंस को समझना पड़ेगा। तो ये जो पहला दिन है शैलपुत्री मां का, इसके अंदर जिन जिन लोगों को जो गृहस्थ जीवन में हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, उन लोगों को खास तौर पे इस दिन व्रत रखना चाहिए। क्योंकि इस दिन के अंदर जो खास तौर पे इंसान के शरीर के अंदर जो प्रतिक्रियाएं चल रही होती है, आसपास का जो मौसम होता है, आसपास की जो एनर्जीज होती हैं, स्पेशली उन पार्ट को टारगेट करती हैं, उनके अंदर हलचल ज्यादा होती है। समझिए अब बाहर के मौसम के हिसाब से कि इस अवस्था को जगाया जा सकता है। तो इस दिन जब आप उपवास करके सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के ऊपर रहते हो, बच्चा क्या पीता है? सिर्फ दूध। समझे? बच्चे को जैसे ही पैदा होता है उसको सबसे पहले क्या चटाते हैं? शहद, गुड़। ठीक है ना? वो हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि गुड़ती किसकी है, ठीक है ना? तो शहद, गुड़, मीठा, यानी कि मीठा और दूध, इसके ऊपर आपको उस दिन रहना होता है। और आपको अगर ये व्रत वाकई में सिर्फ दूध का प्रयोग करते हुए पूरे व्रत को संपूर्ण किया जाए और इसके मंत्रों का उच्चारण, जो कि मैं यहां नहीं बताऊंगा, कारण ये कि सुनने में अगर गलत हो जाए और मंत्र बोलने में गलत हो जाए तो उल्टा एक तरह कहते हैं पाप के भागी बनते हैं। आप अपने मंदिर के पंडित जी के पास जाइए, उनसे कहिए कि शैलपुत्री के मंत्र कौन से वो हमें दीजिए, वहां करिए। उस दिन पूरी तरह से और किसी भी प्रकार का अन्न खाए बिना शहद और दूध का सेवन करते हुए, यानी कि शायद ज्यादा नहीं खाना, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच बहुत है, वो लेकर के बेटा और साथ में दूध पी करके आपको पूरे दिन का व्रत करना है।
समझे। उस दिन का ये जब आप व्रत करते हो बेटा, तो उस वक्त में उस दिन आपके शरीर के अंदर की जो क्लीनिंग होती है और वो उस दिन भूखा रहने से जो नई चीजें पवित्र होकर के जागृत होती है और आपका बिल्कुल 100% सात्विक रहने से शरीर के अंदर फालतू की हलचल जब नहीं होती, उस वक्त में आपका शरीर रिएक्ट करता है, वो आपके अंदर ताकत पैदा करता है, जिससे कि आपके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता डेवलप होती है। जैसे आज की औरतों के अंदर सिस्ट की प्रॉब्लम बहुत होती है, मर्दों के अंदर शुक्राणुओं की कमी हो रही है, उन लोगों को आज का यानी कि ये शैलपुत्री के समझिए ये जो व्रत है, पहला व्रत ये जरूर करना चाहिए, ठीक है। और साथ में इसके घी का दीपक जला करके फूल फल आप माता रानी को अर्पण कर सकते हैं और हो सके तो मां को पंचामृत समझे चरनामल ये बना करके वो उसका भोग लगा करके स्वयं भी उसका उपभोग करें, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और पूरा दिन दूध के ऊपर बिताएं, ठीक है। तब आपका ये व्रत पूरी तरह से सफल होता है। और इसके अंदर व्रत करने का 9 के 9 व्रत करने का एक और कारण है। वो कारण ये है कि ये समय जब मौसम बदल रहा होता है, शरीर के अंदर बहुत बड़े बदलाव आ रहे होते हैं। बहुत सारी दुनिया ऐसी होती है कि बढ़ती उम्र के साथ में उनके शरीरों के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किसी को बुखार चढ़ता है, किसी के पिंपल्स निकलते हैं, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के गैस एसिडिटी होती है, किसी को और घातक बीमारियां होती हैं। यही वो 9 दिन है जिनके आप संपूर्ण व्रत करके और एक एक दिन का पूरा विधान का पालन करके आप वाकई में इन बीमारियों से बहुत बड़ी निजात पा सकते हो। और तभी तो कहते हैं माता रानी की कृपा हम पे हो गई। ज्यादातर दुखी इंसान को जब सुख मिलता है तो तब वो परमात्मा का धन्यवाद बोलता है। तो इन दिनों के अंदर व्रत करना, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना, अपनी शरीर के अंदर की काबिलियतों को बढ़ाना, अपनी मानसिकता को बढ़ाना, अपने अंदर अध्यात्म को बढ़ा करके धर्म के प्रति सजग रहना और साथ ही अपने अंदर नरम दिली ला करके दूसरों के लिए भला करने की प्रवृत्ति को बड़ा करना, इन दिनों के अंदर खास तौर पे इन गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। और जो भी इंसान ये गुण प्राप्त करना चाहता है, जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, जो समाज के लिए भला करना चाहता है, उसको नवरात्रों का व्रत जरूर रखना चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहां से शुरू होती है मां दुर्गा के 9 रूपों की यह जर्नी। और इसके अंदर मैं ये आपको सारी देवियों के बारे में बताऊंगा कि कौन सी देवी का स्वरूप किस लिए बनाया गया और हम किस तरह से इन व्रतों को रख के अपने आप को वाकई में कृतार्थ कर सकते हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। घर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर अनबन या मनमुटाव हो सकता है। और किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करना हो तो बहुत सोच समझ के करें या अपने बड़ों की सलाह के साथ करें, तब दिन अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है। आज कोई शुभ समाचार मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और मंगल कार्य तो होगा। कन्या राशि, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा, मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। और कामकाज सामान्य तौर पे बना रहेगा। गुरुदेव, पहला रूप आपने बताया उसके बारे में, अगला रूप है ब्रह्मचारिणी। ये समझना चाहेंगे क्या अर्थ है ब्रह्मचारिणी का। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं। बच्चा पहले पैदा हुआ वो शिला था, उसके बाद में जब बच्चा बैठने लग जाता है, अपने आप बैठने लग जाता है, अपने आप थोड़ा खड़ा होने लगता है, तो वो ब्रह्म के पवित्र स्वरूप की तरह ही तो होता है ना। वो नई नई मीठी मीठी शरारतें कर रहा होता है, उसकी हर शरारत बड़ी प्यारी लगती है। और ब्रह्म किसे बोला जाता है, ब्रह्मा या ब्राह्मण किसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। यहां पर इन सारी चीजों का स्वरूप इसके अंदर डाल के इनको ब्रह्मचारिणी का रूप दिया गया है, ठीक है। यानी कि वो जो सीखने की कोशिश करे, जो पंडित बनने की कोशिश करे,
नई नई चीजों को सीखने का अभ्यास करने जब शुरू करता है तो दिमाग के अंदर एक मतलब कहने का मतलब ये कि बुद्धि जागृत होने लगी, ठीक है। और उसका हालात क्या होते हैं बच्चे के हालात ये होते हैं कि वो जिस चीज को देखता है उसी को पकड़ना चाहता है। जो चीज उसके सामने हो रही होती है वो उसको करने की कोशिश करने लगता है। बोलना भी नहीं जानता, अभी बोलना भी नहीं जानता, तो उस वक्त में कर क्या रहा होता है, उसको जबरदस्ती माँ बाप सिखा रहे होते हैं कि बोलो मम्मा, बोलो पापा, है ना। तो बेटा ये ब्रह्मचारिणी का जब स्वरूप में बच्चा आता है तो उस वक्त में हम उसको सिखा रहे होते हैं, बच्चा थोड़ा थोड़ा सीख रहा होता है। तो स्पेशली उस वक्त में बच्चे का भोजन क्या होता है, बच्चे का भोजन होता है दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स यानी कि नट्स वगैरह, ये थोड़ा थोड़ा आप मैश करके देते हो ना, ठीक है। तो इस व्रत में भी यही करना होता है। इस व्रत के अंदर भी जो दाती को भोग लगाते हैं और स्वयं व्रत रख के जो भोग लगाना होता है, यानी कि खुद जो खाना खाना होता है, वो आपको दूध पीना होता है, फल खाने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये रखते हुए आपको ब्रह्मचारिणी का कारण क्या है, इस दिन व्रत रखने से इंसान के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की जो क्षमताएं नहीं होती, जिनके अंदर जो बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई को याद नहीं रख पाते, जो लोग बड़े बुजुर्ग भी हो चुके हैं जो अपने कामों को याद नहीं रखते, जिनके अंदर भूलने की आदत हो जाती है, और जो लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो लोग अभी कोई खास कोर्स करने निकले हैं लेकिन पूरी चीजें पल्ले नहीं पड़ रही, उन लोगों को खास तौर पे ये व्रत जरूर रखना चाहिए। और ये व्रत रख के उनको दूध का सेवन, फल का सेवन या ड्राई फ्रूट का सेवन सिर्फ यही करना चाहिए पूरे दिन। हाँ, एक बात और बहुत जो जरूरी है बेटा, आजकल के मॉडर्न जमाने के अंदर लोग सुबह 9 बजे 10 बजे उठ करके नहा करके धूप बत्ती जला करके आज की डेट में व्रत रखते हैं, जो कि बिल्कुल मान्य नहीं है। इस व्रत को रखने से अच्छा है ये आप व्रत मत रखिए, क्योंकि कोई काम नहीं करने वाला। और जो लोग रात को 12 बजते ही सबसे पहले खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, उन लोगों को भूल के भी व्रत नहीं रखना चाहिए। कारण यह है कि आपका व्रत संपूर्ण नहीं होगा, आपको वो फल नहीं मिलेगा और बदनाम आप भगवान को करोगे। तो ये कवायद को छोड़ दो। फिर अगर आप ये करना ही चाहते हो तो सुबह सवेरे आपको अगर व्रत रखना है तो हर सूरत में आपको सुबह 4:30 बजे उठना पड़ेगा, 4 साढ़े 4 बजे ब्रह्म वेला में रुकना। उस वक्त में नहा धो करके अपने आप को फ्रेश होकर के पूरा तैयार करके अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि 5 बजे या 5:05 के ऊपर आपको दाते को जोत दिखानी ही है। पहले मंदिर साफ करके और गंगा जल का छींटा मार के और तब अपनी पूजा का विधान आपको शुरू करना है, ठीक है। और पूजा पाठ के विधान के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो क्या होती है? वो होती है सात्विकता। पर आप सात्विकता सिर्फ इसी को करते हैं कि घर के अंदर से लहसुन प्याज को हटा देते हो। उन दिनों में मसूर की दाल नहीं बनाते, किसी भी तरह का भक्ष्य सेवन नहीं करते, और जिनके घर वाले शराब पीते हैं उनको मना कर देते हो कि इन दिनों में नहीं पीनी। पर सात्विकता बेटा ये तो है ही, लेकिन इसके साथ में जो सबसे बड़ी सात्विकता है वो क्या है? सबसे बड़ी सात्विकता आपको यह है कि इसके अंदर आपको क्लेश नहीं करना। इन दिनों के अंदर खास तौर पे किसी भी तरह की कैसी भी बड़ी बात हो जाए सबको माफ कर दो, बिल्कुल अपने मन को आपने अशांत नहीं होने देना। और साथ में दूसरी चीज क्या है कि आपने किसी इंसान के साथ में आज की डेट में हर दिन काम करना, हर दिन बिजनेस करना जरूरी है, ये मैं बात समझता हूं, लेकिन इस दिन चालाकी के साथ बिजनेस करना और अपने फायदे के लिए झूठ बोल जाना इन दिनों के अंदर सख्त वर्जित है। क्योंकि जैसे ही हम झूठ बोलते हैं हमारे दिमाग की नसें पूरी तनाव में आ जाती है। चाहे कितना भी साफ झूठ बोले, सामने वाले को कुछ ना पता चले, उसके बावजूद हमारे दिमाग की नसें बिल्कुल तनाव में आ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, समझे। और जब ये बढ़ती है बेटा, उस वक्त में हमारा रखा हुआ व्रत वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए जो इंसान इस प्रक्रिया को भी नहीं अपना सकते बेटा, उनको भी व्रत नहीं रखना चाहिए।
ठीक है। तो उन दिनों में ये सात्विकता रखें, झूठ नहीं बोलना, गलत लोगों से नहीं मिलना, अपने घर में कलेश नहीं करना, ये भी साथ में ऐड करिए। और फिर आप ये व्रत रख के देखिए और इसको पूरी सात्विकता के साथ, और सुबह सवेरे ही जब आप ज्योत जला ले उस वक्त में पहले ही अपने मंदिर के पंडित जी से पूछ के देखिए कि ब्रह्मचारिणी माँ के लिए मुझे कौन से मंत्रों का उच्चारण करना। उस दिन ब्रह्मचारिणी के जितने भी मंत्र है वो सही मायने में बंद पड़ी बुद्धि को खोलने के लिए और याददाश्त को बढ़ाने के लिए बेटा ये वो मंत्र इस चीज का काम करता है। तो उस दिन कम से कम अगर हो सके, जो कि 1 से सवा घंटे में संपूर्ण हो जाता, 11 माला आप मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र बोल करके फिर आप उठें और पूरा दिन सात्विक रहते हुए सिर्फ फल, दूध और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर अपना पूरा दिन निकालें। और अगले दिन 5 बजे तक आपका व्रत संपूर्ण होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, रात को 12 बजे नहीं संपूर्ण होता। अगले दिन जब तक दूसरे दिन की किरणें आसमान में निकलनी न शुरू हो जाए तब तक आपका व्रत चलता है। तो इसको आपने जरूर समझना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे आने के बाद हम बात करेंगे माँ दुर्गा के स्वरूपों के बारे में। आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। आज के दिन बेवजह के वाद विवाद से परेशानी उत्पन्न हो सकती है, खर्चे पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, परंतु मित्रवर्ग आपको सहायता करके आपको कठिन परिस्थितियों से उबारेगा और परिवार का सुख भी आज के दिन आपको अच्छा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों की दिन की शुरुआत तो उत्तम होगी, परिवार का अच्छा सुख रहेगा, खुशी के वातावरण बनेंगे, परंतु इस खुशी में आपका क्रोध कुछ खराबी पैदा कर सकता है, जिससे कि भाई बंधुओं में अनबन भी हो सकती है और मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं और कामकाज में भी आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं देगी। आज धनु राशि वालों के लिए कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है और किसी से विवाद भी हो सकता है। धन का या तो दुरुपयोग हो सकता है या कोई उसकी कमी आपको आज के दिन महसूस होगी। गुरुदेव, माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा, कई लोग नहीं भी जानते होंगे, मैं भी जानना चाहूंगी क्या संकेत है, क्या अर्थ है और क्या करना चाहिए, क्या देखकर। मां कुष्मांडा, अब 5 साल के बाद की उम्र क्या होती है? आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, प्ले स्कूल से निकल चुका है, अब वो पहली क्लास में है 5 साल की उम्र में। ठीक है, अब वहां पर उसके ज्ञान की ताकत बढ़ने लगी है, जो उसको सिखाया जा रहा है वो सीख के आ रहा है। घर पे आ रहा है तो वो नई नई पोएम बोल रहा है, घर पे आ रहा है तो वो जनगण मन भी बोलता है, वो आपको मंत्र भी सुनाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बच्चों के मुंह से कितना प्यारा लगता है ना। अब इस उम्र के अंदर बच्चे सब कुछ बोलने लगते हैं साफ साफ। जब वो साफ बोलने लगते हैं तो साफ सीखने भी लगते हैं। यही वो उम्र होती है जिसके लिए हमारे साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि अगर इस वक्त में बच्चे को 4 भाषाएं सिखाई जाएं, 4 भाषाएं अगर सिखाई जाए तो बच्चा चारों भाषा सीख जाता है बिना किसी फालतू प्रयास के। जब बच्चा इस वक्त में जो कुछ सीखना चाहता है वो सीखता चला जाता है। ठीक है, यानी कि ज्ञान अर्जित करना। जी। ठीक है, इसीलिए ब्राह्मणों के घर पे, क्योंकि पहले जमाने में क्या था कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हीं का काम होता था लोगों के सुख और दुख को समझ करके उनको एडवाइस देना, लोगों के घरों के क्लेश को मिटाना, लोगों को ज्ञानवान बनाने के लिए नए नए तरीके खोजना और उनको परमात्मा, हमारे अध्यात्म, हमारी सामाजिकता, इसके लिए ज्ञान देना और लोगों की हर समस्याओं का निवारण करना। यह पहले ब्राह्मणों का ही काम होता था। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ब्राह्मणों के घर में लौकी और कद्दू को अनिवार्य कर दिया और यही खाना उनके घर में ज्यादा बना करता था। ठीक है, तो इस दिन आपने देखा होगा कि व्रत के अंदर भी लोग लौकी की सब्जी बना के खाते हैं, कद्दू की बना करके खा लेते हैं। ठीक है,
सिर्फ प्याज लहसुन वगैरह ये सब त्याज्य होता है, ठीक है। तो इस दिन जो लोग भी रिसर्च में जाना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़े बड़े प्लान प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जो जिंदगी के अंदर सफलताओं की सीढ़ियां सिर्फ अपने दिमाग के बलबूते हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। और उस दिन वो लौकी का हलवा, कद्दू का हलवा ये बना करके दाती को अर्पित करें, समझ गए। और पूरा दिन अन्न वगैरह या दूध वगैरह इन सब को छोड़ के सिर्फ इस हलवे के ऊपर ये दिन गुजार के देखे ना, इसकी सब्जी के ऊपर दिन ये गुजार के देखे ना, और यही भोग में अर्पित करें, ठीक है। और माता रानी के इस दिन के कुष्मांडा के मंत्र लेकर के सुबह के वक्त में 5 बजे 11 माला का जाप करके अपने इस ट्रीटमेंट को शुरू करिए। व्रत को आप ट्रीटमेंट ही कह लीजिए आज की भाषा में। इस ट्रीटमेंट को शुरू करिए, देखिए आपके अंदर थोड़े ही दिनों के अंदर आपको अपनी मानसिकता में बदलाव आता नजर आएगा। और उसके बाद लगातार लौकी कद्दू यही कर दीजिए और लंबे जीवन तक ये खाना शुरू करिए, जब तक कि आपका प्रोजेक्ट सफल ना हो जाए, ठीक है। तो तब आपको पता चलेगा कि मां कुष्मांडा क्या देती है। जो भी सवाल करना चाहता है गुरुदेव से कर सकता है। मैं बबली बोल रही हूँ। हाँ, बुलंदशहर से आए हम लोग। खुश हो। सबसे पहले तो गुरुदेव मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी। हाँ। क्योंकि ये जो बेबी है ये सब आप ही के द्वारा जो दिए गए उपाय हैं 22 साल बाद हमें प्राप्त हुआ है। वाह, जय मां शैलपुत्री। यानी मां शैलपुत्री की तुम पर भी कृपा हो गई जी। और नवरात्रों में दूसरे नवरात्रि को हुआ था गुरु जी। जय मां, कृपा करे दाती। सबसे खुश बड़ी आपके लिए मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। वेलकम बेटा। दूसरे पे गुरु जी इन्हीं के लिए पूछना चाहूंगी। हाँ हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ 19 मार्च ठीक है 2018। ठीक है टाइमिंग है रात के 8:31, ठीक है। शाम को। हाँ हाँ, बुलंदशहर यूपी। कौन सी जगह? बुलंदशहर बुलंदशहर। यूपी। बेटा नवरात्रों में पैदा हुआ है, गुरु पैदा हुआ है। इसके बेटा लगन के अंदर बृहस्पति, लगन के बृहस्पति कहते हैं कि चाहे कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ जाए, रहेगा तो राजा ही। अगर साधु बना तो साधुओं का राजा, और अगर लगातार पढ़ता रहा कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी तो दुनिया का राजा। यानी ऐसा बच्चा जितना पढ़ेगा उतना निखरेगा, और नहीं पढ़ा तो फिर वो साधु स्वरूप बनेगा। कहने का मतलब मन का अच्छा, सच्चा, दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों को ज्ञान बांटने वाला, दूसरों को नसीहतें देने वाला, ये तो जरूर बनेगा। दूसरी बात, मंगल और शनि पराक्रम के अंदर बैठे हुए जो कि अच्छे हैं, ठीक है। मंगल और शनि पराक्रम का बैठे हुए, कहने का मतलब छोटे भाई बहन का भी योग, यानी कि भाई बहनों को भी तारने वाला। तो इसके बाद अगर तुम लोग चाहोगे, बहने हैं, अगर तुम चाहोगे तो इसके बाद भी बच्चा आने वाला है। गुरु जी मैं एक बात पूछना चाह रही थी हाँ। कि वैसे तो आपकी कृपा से सब अच्छा है, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं आपसे, लेकिन फाइनेंस प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा ही हैं। इसके लिए आप बता दीजिए। अभी बता। सूर्य इतना अच्छा है जो पिता के भाग्य को चमका देगा। 5वें घर का बैठा हुआ सूर्य, अगर पिता ने गुस्सा करना छोड़ दिया तो जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ेंगे, समझ गए। और अगर हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं भी देते रहे और मंगल की एनर्जी को लेते रहे तो बेटा अपने कामों के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाने वाले हैं। फिर इसका शुक्र बुध चंद्र ये ऐसे घर में बैठे हुए कि भविष्य के अंदर अगर ये पढ़ लिख करके नौकरी पे लग गया तो नौकरी भी ऐसी होगी जो फाइनेंस से संबंधित, व्यापार से संबंधित, पैसे में खेलने से संबंधित। तो इसीलिए ऐसे बच्चे को अगर बैंकर बनाया जाए तो वो सबसे उत्तम होता है, ठीक है, यानी बैंक से संबंधित। अब रही बात इसकी सेहत की, तो बेटा उसके लिए चौथे घर का बैठा हुआ केतु थोड़ी देर अस्थिरता देता है, मन के अंदर बेचैनी रखता है। जब पढ़ाई लिखाई का वक्त आने लगता है तो उसको ठीक करने के लिए जहां भी ये बच्चा रहे उसके कमरे के अंदर पीतल के बर्तन के अंदर ज्यादा सारा गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के नॉर्मल ढक्कन रख के इसके कमरे के अंदर जरूर रखो, और ये गंगा जल कभी मत सूखने दो। हाँ, काले नीले रंग के वस्त्र बच्चे को ना पहनाए जाए, यह सबसे उत्तम रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इस बच्चे को जितना अध्यात्म की किताबें अध्यात्म की तरफ लेकर के जाओगे, ये अध्यात्म की साइंस को समझने में स्वयं सक्षम है।
ये भी करता है। आप इससे अभी जैसे मैं बोलती हूँ राधे राधे तो एकदम से खुश होकर ना बोलने की कोशिश करता है उस चीज को ये बात सच है। जी जी जी। और तुमने वो कहावत भी सुनी होगी कि जो अभिमन्यु थे वो माँ के पेट में ही सब कुछ सीखते थे। ये सच बात है कि बच्चा माँ के पेट से ही सीखना शुरू हो जाता है, कोई भी बच्चा, समझ गए। और जो ग्रह आ जाए, जैसे ही दुनिया में आते ही जो ग्रह छपके, बेटा इंसान वैसा ही हो जाता है। तो तेरे को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बस केले कंबल भाई इसी का दान करती रहियो। चने की दाल का दान मंदिरों के अंदर देना, जल प्रवाह करना, इसके भविष्य को टोटली बढ़ाता रहेगा। तेरे को कोई फालतू उपाय करने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। बस गुरुदेव यही कि हम लोग ऐसा क्या काम करें जो फाइनेंस की दिक्कत जाती रहे। 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करता, ठीक है। खुश हजारों साल जी गुरुदेव, माता बहुत थैंक यू। खुश बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के अंदर कुछ न कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और बच्चों के लिए भी शिक्षा हो, प्रतियोगिता हो, उसके अंदर कुछ खास अच्छे परिणाम नजर नहीं आ रहे। और कामकाज में लाभ का सुख जरूर है, लेकिन खर्चा अधिक हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन यात्राओं से भरा हो सकता है, यानी कि यात्रा का आपका संबंध बन सकता है। कुछ दिनों के लिए हो सकता है घर परिवार से दूर भी रहना पड़े। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी और नजले जुकाम का ये भी खतरा है, यानी कि नजला जुकाम हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलें। मीन राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रख के चले, मानसिक तनाव ज्यादा ना बढ़ने दे, तो हर तरह से आप घर में बड़े लोगों का आदर मान सत्कार करेंगे और मांगलिक दिन होगा। एक तरह का खुशियां मनाने वाला आज का दिन आपका बीतेगा। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माँ दुर्गा का जो तीसरा रूप है चंद्र घंटा, बिल्कुल, उसके पीछे क्या राज है? किस उम्र के पड़ाव के अंदर घर के अंदर सब चीजों को तोड़फोड़ करके घर की घंटी बजाई रखता है, बस वही है चंद्र घंटा। समझिए, यानी कि जिसके अंदर बच्चा बिल्कुल एक्टिव होता है, भागना दौड़ना सीख जाता है, एक के बाद दूसरी चीज, दूसरी के बाद तीसरी चीज छेड़नी शुरू कर देता है, माँ बाप की पूरी नाक में दम कर देता है, समझिए, वही व्रत चंद्र घंटा बनता है, समझिए। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात, यानी कि मन की वो अवस्था जो बिल्कुल स्थिर ना हो, मन की वो अवस्था जिसके अंदर हर पल कोई ना कोई घंटी बजती रहे, वो उम्र कौन सी होती है? वो उम्र होती है 2.5 साल की उम्र से लेकर के 5-6 साल तक की उम्र, बिल्कुल। और इसके अंदर घंटी बजती रहती है कोई, और इसमें बच्चा सब कुछ जानने की कोशिश करता है, सब कुछ, समझ गए। और मन के अंदर ऐसी बेचैनी रहती है कि हर चीज को देख करके जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होती है। इवन आग हो, उसे आग भी अट्रैक्ट करती है, आग का गोला हो उसे अट्रैक्ट करता है, बच्चा उसे भी छूने की कोशिश करता है। माँ बाप को ड्यूटी अपनी हर वक्त ही निभानी पड़ती है कि नहीं यहां से हटाना है उसे, समझ गए। और उसको वहां से उस उम्र में खास तौर पे उसका ख्याल रखना होता है। कारण ये कि हर चीज के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होना, उसके लिए जानने की कोशिश करना, नई नई चीजें सीखना। और इसी उम्र के अंदर कहा जाता है कि बच्चे को जो सिखा दो वही हमेशा के लिए उसके मन के अंदर रह जाएगा, वही हमेशा के लिए उसके मन के अंदर रह जाएगा। ये बात सच है, समझ गए। और यही वो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर अगर बच्चा शिथिल है, समझ गए, तो उसके अंदर जिज्ञासा की कमी है, तो उसका भविष्य वहीं से पता चल जाएगा। और इसके अंदर अगर बच्चा बहुत शरारती है, रोज काम कर रहा है, रोज जिद कर रहा है, रोज कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, समझ लो आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही सुनहरी है और ये बच्चा जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा। इसलिए बेटा जिसका बच्चा बहुत शरारती है, रोज नई नई शरारतें ढूंढता है, रोज नए नए तरीके ढूंढता है आपको दुखी करने का, तो माँ चंद्र घंटा को आप धन्यवाद करें कि आपको ऐसी सपुत्र या ऐसी सुपुत्री दी है जो भविष्य में कामयाब होने वाली है।
तो कितना आसान हो गया अपनी औलाद को जानना कि कौन सा बच्चा हमारा कामयाब होने वाला है। और इसके अंदर बेटा जो लोग बहुत शिथिल हैं, जो किसी भी चीज के अंदर बुराई को ढूंढ लेते हैं, किसी भी काम को करने से पहले हार मान जाते हैं, जो लोग उठ के काम ही नहीं करने जाते, जो लोग अपनी सिर्फ मानसिकता को आगे रखते हुए दूसरे की बात सुन के उसके ऊपर अमल नहीं करते, इन लोगों को खास तौर पे इस दिन का व्रत करना चाहिए। समझ गए? तो इस दिन में होता क्या है, अब ये उम्र क्या है, इस उम्र के अंदर बच्चा अन्न भी खाता है, फ्रूट भी खाता है, दूध भी पीता है। समझ गए? आप तरह तरह की चीजें खिला पिला रहे होते हो, उसको सारी तरह के नट्स और सीड्स वो भी दे रहे होते हैं। समझे? क्योंकि ये उम्र के अंदर ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस दिन जो व्रत करना है आपको, इन लोगों के लिए करना है जो कोई काम नहीं कर पाते, हिम्मत ही नहीं कर पाते, उठ के जा ही नहीं पाते। इन लोगों को खास तौर पे इस दिन का व्रत करना होता है। और साथ में मां चंद्र घंटा के मंत्र सुबह 5 बजे आपको कम से कम 11 माला जरूर करने होते हैं। और खाना पीना क्या, भोग क्या अर्पित करना है, जो भोग अर्पित करना है वही तो खाना है। तो इसके अंदर आप फल फ्रूट ले सकते हो, दूध ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, और साथ में एक और चीज जो आप स्वांग के चावल बना के खाते हो, साथ में आप कुट्टू का आटा खाते हो, सिंगाड़े का आटा खाते हो, तो शाम को दाती को भोग लगा के वो भी खा सकते हो। क्योंकि इन लोगों को, जो लोग बिल्कुल भी अपने शरीर को ज्यादा एक्टिव नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि को ज्यादा एक्टिव नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि को ज्यादा एक्टिव नहीं कर पाते, इन लोगों में एक कमी होती है कि इनको भूख बिल्कुल टाइम पे लगती है। ये भी इसके पीछे की साइंस है। और उनको और कोई काम ना होने के कारण वो खाना अपने वक्त पे खाते हैं। ये इनके अंदर खासियत होती है। तो इसीलिए इन लोगों का खास तौर पे ध्यान रखते हुए इन दिनों के अंदर इनके लिए कुट्टू और सिंगाड़े के आटे का भी इंतजाम किया गया। ठीक है? तो बेटा उस दिन माता रानी को वो भोग लगा के सूर्य अस्त जब होने वाला हो तब इनके लिए भोजन ये भोग लगा के इनको देना वो भी जरूरी होता है। तो इस तरह से ये व्रत भी संपूर्णता की तरफ। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।